पाइल्स जो है एक नॉर्मल बीमारी हो गई है आज के डेट में। पाइल्स होता क्या है? पाइल्स नॉर्मली जो हमारा एनल कैनाल होता है, कैनाल के कुशन होते हैं। नॉर्मल वेन के जो स्ट्रक्चर रहते हैं उसी को पाइल्स बोलते हैं। और इस पाइल्स का नॉर्मल एनल कुशन है, इसका बहुत बड़ा रोल है बॉडी में। आप मुंह में हवा पानी भर लीजिए, हवा पानी अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन एनल रीजन में अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर स्टूल पतला है तो भी आप गैस पास कर सकते हैं। इसके लिए पाइल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल एनल कुशन। और पाइल्स के स्टेजेस का जहाँ तक है, जैसे कि हम जोर देते हैं मोशन करते समय, या पेट साफ नहीं होता है हमारा, या पेट की कोई बीमारी होने के कारण ये पाइल्स के कुशन धीरे धीरे साइज बढ़ जाता है इनका। जब ये बढ़ जाते हैं तो ये वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन करने लगते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन करने के कारण वहाँ पे जो स्टूल से एब्रेजन होता है, जो घिसता है, उसके कारण ब्लीडिंग, पेन, जलन, इचिंग, ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर मोशन बार बार टाइट हो रहा है या बार बार उसको लूज मोशन जैसा हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, एनल रीजन पे स्ट्रेस पड़ता है। स्ट्रेस पड़ने के कारण क्या होता है, उसको कैसे लक्षण मालूम पड़ेंगे? कभी कभी पेन होगा, कभी ठीक हो जाएगा, ये फिशर के लक्षण हैं। उनको कभी कभी ओकेजनल ब्लीडिंग होगा। और पाइल्स में अक्सर ब्लीडिंग जो होता है वो मोशन में सना हुआ नहीं होता है, मतलब फ्रेश रेड ब्लड रहता है, या तो बूंद बूंद आएगा या तो पिचकारी जैसा आएगा। और इस प्रकार की ब्लीडिंग अगर आपको हो रहे हैं ओकेजनल, कभी किसी किसी को महीने 2 महीने में होता है मोशन हार्ड होने पे, तो उसको मेडिकल एक बार डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर डाइट वगैरह रखते हैं प्रॉपरली तो ये इस सिम्टम रिवर्स भी किया जा सकता है। अगर वेट लिफ्टिंग का जॉब ज़्यादा है तो वहाँ पे स्ट्रेन पड़ने के कारण आपको पाइल्स होने की संभावना ज़्यादा है। सेकेंड नंबर, प्रेग्नेंट फीमेल जो हैं उनको लास्ट के ट्राइमेस्टर में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसमें अगर उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और वो अपने डॉक्टर से सही कम्युनिकेशन में नहीं है, लैक्सेटिव नहीं ले रहा, तो उनको पाइल्स होने की संभावना है। थर्डली जो है, आपको मोशन में स्ट्रेन करने की आदत ज़्यादा है। जैसे आप मोशन को आप मोबाइल लेके बैठे हैं, स्टूल करने गए हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम स्टूल करने बैठते हैं तो हमारे ब्रेन का जो इम्पल्स होता है, जो कि इवैक्यूएशन इम्पल्स बोलते हैं, वो इम्पल्स स्लो हो जाता है, क्योंकि हमारा पूरा ब्रेन का कंसंट्रेशन मोबाइल पे रहता है और हम वो इम्पल्स को इंटरवीन कर रहे हैं, जिसके कारण आपको पाइल्स होने की संभावना ज़्यादा है। और अगर आप ओवरवेट हैं, मोटे हैं, बहुत ज़्यादा वेट है आपका और ब्लड प्रेशर का भी दिक्कत है, तो भी आपको पाइल्स होने की संभावना ज़्यादा है। जो 45 से जो 60 का एज रहता है, इस एज में भी पाइल्स के पेशेंट आपको ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आपको ओकेजनली महीने 2 महीने में एक बार ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका पेट साफ हो। अगर आपको पेट में कोई बीमारी है, जैसे कोई पेट की बीमारी है जिसमें मोशन आपको गड़बड़ होता है, जैसे IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है बहुत लोग को, ये सबको आप करेक्ट कराइए। आपको अगर मोशन में दर्द हुआ, तो अगर ये एक्यूट फिशर है, इसमें आपको इनिशियली जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो एक्यूट फिशर अपने आप सबसाइड हो जाता है, उसको कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस पेट साफ रखना है। लेकिन अगर 3 हफ्ते के ऊपर आपको पेन हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को परामर्श करने की जरूरत है, नहीं तो वहाँ पे सेंटिनल टैग आ जाता है। अगर आपको वहाँ कोई सूजन आ गई जिसके कारण आपको बुखार आ रहा है, तो आपको तुरंत इंटरवीन करने की जरूरत है, क्योंकि वो हो सकता है वो पेरिएनल एब्सेस वगैरह हो। तो इन परिस्थितियों में आपको डॉक्टर का परामर्श लेना जरूरी रहता है। जब पेशेंट हमारे पास आता है, पहले हम लोग पूछते हैं कि क्या तकलीफ हो रहा है आपको, जलन, ब्लीडिंग, पेन, इचिंग, म्यूकस डिस्चार्ज, क्या हो रहा है आपको। पेशेंट का हिस्ट्री लेने के बाद पेशेंट को एग्जामिनेशन 2 प्रकार से की जाती है। एक PR एग्जामिनेशन, जिसमें हम लोग एक फिंगर से अंदर एग्जामिन करते हैं, फिंगर से, कि आपका एनल रीजन में कुशन में कोई प्रॉब्लम है क्या, वहाँ पे कोई चमड़ी फटा है क्या, पाइल्स का साइज बढ़ा है क्या। लेकिन प्रिसाइज डायग्नोसिस के लिए हमारे यहाँ पे हम वीडियो एनोस्कोपी करते हैं। नॉर्मल रूटीन में डॉक्टर प्रोक्टोस्कोपी करते हैं, इसमें एक प्रोक्टोस्कोप डालते हैं और अंदर एग्जामिन करते हैं कि पाइल्स कहाँ है कि नहीं है, कि फिशर है, क्योंकि और कोई पैथोलॉजी है। और नॉर्मली आजकल आधुनिक में वीडियो एनोस्कोपी हो गया है, जो हमारे यहाँ पे होता है। वीडियो एनोस्कोपी में क्या करते हैं, एक कैमरा जाता है अंदर और प्रॉपरली एनल रीजन, एनल वर्थ से और एनल कैनाल को पूरा एग्जामिन करते हैं हम लोग, कि वहाँ पे पाइल्स है, फिशर है, टैग है, पॉलिप है, वो क्या है, उसको एग्जामिन कर लेते हैं। अगर कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं है तो पेशेंट को डाइट वगैरह हम लोग बता देते हैं। अगर इनिशियल फेज है, पाइल्स का ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है, तो उसमें खाने पीने का परहेज ही रखा जाता है। मोशन सॉफ्ट होना चाहिए,
प्लेंटी ऑफ स्टूल या हार्ड स्टूल 2 परिस्थितियाँ नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर पेशेंट को पाइल्स बाहर आ रहा है, ग्रेड 3 में है, हाथ से डालना पड़ रहा है और ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है, उसमें लो हीमोग्लोबिन होने के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग यहाँ पे या तो ऑपरेट करते हैं या तो नॉन सर्जिकल में लेज़र वगैरह है वो करते हैं, या तो पेशेंट को प्रॉपर, अगर पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा है जिससे लक्षण है, तो उसको वहाँ पे अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आजकल पेशेंट जो आते हैं उन बोलते हैं हमको लेज़र ही कराना है। लेज़र है क्या? लेज़र एक प्रकार का, जैसे हम नॉर्मल जो हमारे घर में लाइट लगा रहता है वो फोटोक्रोमिक लाइट रहता है जिसको हम देख सकते हैं। लेज़र लाइट को हम देख नहीं सकते हैं। लेज़र एक प्रिसाइज़ एनर्जी सोर्स है जिसमें वो केवल वाटर और हीमोग्लोबिन पे ही उसका एफिनिटी या लगाव ज़्यादा रहता है। इसलिए लेज़र में क्या करते हैं हम लोग, ग्रेड 2 पाइल्स के लिए, इनिशियल ग्रेड 3 के लिए हम लोग लेज़र को पाइल्स के अंदर फाइबर डालते हैं और उसको सुखाते हुए निकाल जाते हैं, क्योंकि चूंकि मैंने बताया आपको ये हीमोग्लोबिन और वाटर पे ही काम करता है, इसका एनर्जी सोर्स 14 नैनोमीटर रहता है, तो ये उस पाइल्स के मस्से को सुखा देता है, श्रिंक कर देता है। लेकिन लेज़र हर एक चीज़ में जरूरी नहीं है कि आपको ग्रेड 4 है तो लेज़र करना ज़रूरी है। और जो अलग अलग ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो है, नॉर्मल सर्जरी है जिसको हेमरेक्टोमी बोलते हैं। इनिशियल फेज में अगर आपको ग्रेड 1 में ब्लीडिंग हो रहा है तो स्क्लेरोथेरेपी है जिसमें एक क्लेरोटिंग एजेंट, खून को जमाने वाला एजेंट पाइल्स में इंजेक्ट किया जाता है, वो ओपीडी लेवल पे कर सकते हैं। रबर बैंड लाइगेशन है जिसमें पाइल्स को ग्रेड 2 को हम लोग एक रबर बैंड लाइगेट कर देते हैं पेडिकल पे, वो श्रिंक हो जाता है। और स्टेपलर थेरेपी है, लेज़र ट्रीटमेंट भी है और नॉर्मल सर्जरी भी है। पाइल्स की सर्जरी में लोगों को ये डर रहता है कि मेरा मोशन का कंट्रोल खो जाएगा, पाइल्स दोबारा हो जाएगा, पाइल्स की सर्जरी करके कोई फ़ायदे नहीं है, ये मन में लोगों की धारणा रहती है। और इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पाइल्स अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 में है तो आपको सही में कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डाइट को फॉलो कीजिए, फाइबर डाइट ज़्यादा लीजिए, मोशन को जोर मत दीजिए, खाना खाने का टाइम पंक्चुअल रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए, ये बेसिक चीज़ें आप ध्यान करिए। लेकिन अगर अब पाइल्स आपका ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में है तो आपको ब्लड लॉस का प्रॉब्लम होगा, और ये ब्लड लॉस का जो प्रॉब्लम है आपको एक बड़ी समस्या की तरफ लेके जाएगा जिसमें आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। कभी कभी पाइल्स के साथ फिशर भी रहते हैं। फिशर यानी एक चमड़ी का चीरा लग जाता है एनल कैनाल के अंदर, और वो चीरा लगने के कारण वहाँ पे आपको पेन होता है, ब्लीडिंग कम होता है लेकिन पेन ज़्यादा होता है। ऐसी परिस्थिति में इनिशियल एक्यूट फिशर है तो आपको कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फाइबर इंटेक ज़्यादा कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, और कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये फिशर का पेन आपको बार बार हो रहा है, तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि वहाँ पे फिशर क्या करेगा, वुंड को लंबा करेगा और धीरे धीरे आपके अंदर पेनिट्रेट करेगा। अंदर पेनिट्रेट करने पे क्या करेगा, आपका एनल ग्लैंड जो वहाँ पे नॉर्मल सिक्रीशन के नॉर्मल नेचुरल ग्लैंड्स हैं उसको इन्फेक्ट करेगा और एब्सेसिक फोड़ी आ जाएगा, वो आपको एक फिस्टुला की तरफ लेके जाएगा। ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना हो इसके लिए सही समय पे डॉक्टर को संपर्क करिए।